बाबा हाँ लाला। अंधेरी दुनिया भूल भोलैया मैं भोलानी रे अंधेरी दुनिया भूल भोलैया मैं भोलानी रे अंधेरी दुनिया भूल भोलैया मैं भोलानी रे अंधेरी दुनिया। अरे भूल भुलैया भोलैया मैं भोलानी रे बाबा हाँ लाला। अंधेरी दुनिया भूल भोलैया मैं भोलानी रे अंधेरी दुनिया भूल भोलैया मैं भोलानी रे अंधेरी दुनिया भूल भोलैया मैं भोलानी रे अंधेरी दुनिया। बाबा हाँ लाला। ये बड़ी अंधेरी दुनिया में भटक रही हैं। कैसे लाला बताओ लाला। बताऊं हाँ मुक्त में मिले रहो राम नाम जेता पे व्यंग उठावे ताते व्यंग उठावे। जो फ्री में भगवान को नाम मिल रहा है बापे जी व्यंग उठाई देती हैं। कहे शास्त्री बता कौन से राम की बात कर रहा है। एक राम घट घट में लेटा एक राम दशरथ को बेटा एक राम जाने जगत पसारा और एक राम है जग से न्यारा। एक राम के चार राम बनाए डाले एक राम के चार राम बनाए डाले और भटक रहा है और कह रहा है कि बोल शास्त्री कौन से राम की बात कर रहे हो। लेकिन भैया मुक्ति में मिले रहो राम नाम जेता पे व्यंग उठावे और अरे मरे गड़े मरगट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे रे अंधेरी दुनिया। ओ बाबा हाँ लाला। भूल भोलैया मैं भोलानी रे क्या बात है लाला। भूल भोलैया मैं भोलानी रे अंधेरी दुनिया भूल भोलैया मैं भोलानी रे अंधेरी दुनिया। और मरे घड़े मरघट मसाने पे जाके फूल पे और चंदन चढ़ाते हैं ये। एक बात और बता दूं ये देवी बैठी हैं जितनी क्या करती हैं। अरे साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बनी निशाचर देवी देवी। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बनी निशाचर देवी और ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे अरे पूजे न कथी देवी हो अंधेरी दुनिया। ओ बाबा हाँ मेरा बीच को लाला प्यारो। भूल भोलैया मैं भोलानी रे अंधेरी दुनिया भूल भोलैया मैं भोलानी रे अंधेरी दुनिया। बाबा हाँ बेटा। इनसे जी कहो काय को व्रत करते हैं तुम तो संतोषी माता को। कौन को कहते हैं संतोषी माता को। लेकिन अभी तक क्या करूं बाबा जा नकटी को प्रणाम वो मिलतु ही ना है। कौन से देवता की देवी है ये। जाको प्रमाणी ना मिल तुझे कौन सी देवी है संतोषी मां। आज तक किसी वेद प्राण निषद उपनिषद इत्यादि कहीं भी इस संतोषी का प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वृंदावन में भी मैं भटका और वहां भी जाके मैंने इस प्रमाण को ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वहां भी नहीं मिला।
न जाने कौन सी देवी है जे, और मेरी माता बहना तुम ही इतनी भोली हो, चाहे कौन से पत्थर को देवता बना देते हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, पंडित गोविंद दास विनीत भी लिख गए हैं भागवत के अंदर इस चीज को कि ये कौन है, कहां से आई थी। प्रमाण मिलता है कि बताते हैं कि संतोषी नाम की कोई वेश्या थी, कहां की, बंबई की, और वो, ए भैया ज्यादा हल्ला ना करो, ध्यान बटे जाते हो, और आप भी सब बैठ जाओ, जो करना है बैठ के करो, खड़े है कहना है। संतोषी नाम की वेश्या बताई गई, कहां, बंबई में। जा दिन से संतोषी नाम की फिल्म चली, 22 दिन से संतोषी पुज गई गली गली। गली गली गुरुदेव, संतोषी का रोल खेला था उसने, और वो मां के रूप में पूजने लगी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। व्रत करते रहना, व्रत करना है तो ऐसी चीज का करिए जिससे आप जानते हो सब कुछ है। व्रत बेकार जाता है संतोषी का। और यदि कोई है, यदि ऐसा लग रहा है किसी को कि शास्त्री जी गलत बोल रहे हैं, तो वो मेरे सामने आए और मुझसे प्रमाण दें, तो उनको गुरु मैं भी मान लूंगा। क्योंकि बहुत दिन भटकते हुए, कम से कम 15 साल भटकते हो गए मुझे भी संतोषी का खोज करते, लेकिन मिला नहीं अभी तक। और मैं चाहता हूं कि कोई भी हो ऐसे महानुभाव जो इसका प्रमाण लेके आए, जो मुझे भी दे, मुझे भी ज्ञान मिले उनसे। और एक बात, जिनने गजब करो सो करो, एक और गजब इनने करो। कौन सो? कौन सो लाला? सड़क पूजी वे को हैं? कुछ दिन पहले इन्हें सड़क पूजी। अरे अपनी जीव लपा के खाए रही सड़क पूजवे जावे। क्या कह रही है कि सड़क पूजवे जाएंगे हम, और सड़क नहीं पूजी तो घर में कोई ना कोई अनिष्ट है जाओ। काय से पूजेगी सड़क? खोआ के लड्डू बनते, पेड़न थे, और कहा करते हैं गई सड़क पे लेकर नहीं, लड्डुआ पेड़ा बनाए ले, वे खुद ही खाने, अकेले का दे नहीं ना है। अपनी जीव लपा के खाए रही सड़क पूजवे जावे, और बीच सड़क पे बैठ के बाबा लड़ुअन को भोग लगावे रे तेरी दुनिया। ओ बाबा। हाँ बेटा नाती, भूल भुलैया मैं भुलानी रे अंधेरी दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी रे अंधेरी दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी रे अंधेरी दुनिया। बीच सड़क पे गई, लड़ुआ पेड़ा ले हाथ में, और जाके ने खोटे के धोतवा सड़क पे डाल दो, और बैठ के आराम से मुंह फिर के लगी राधे। जय हो देवियों। और बाके बाद में फिर ने एक और गजब करो। का लाला? कहा करो, अब छोटी बहनें बड़ी बहनें जलेबी खवावेगी, और बेऊ भगोना भरे के, हाँ जलेबी, बेऊ भगोना भरे खवावेगी, और बहनें जलेबी खवावेगी छोटी बहन। बाके बाद में फिर बड़ी बहन बाकू साड़ी देगी, नहीं देगी तो लल्लड़ के ले ली जलेबी इतने की आई। और जलेबी ना खवाए रही तो कोई ना कोई अनिष्ट कार्य घर में हो जाएगा। ये देखिए कितनी बड़ी प्रथा चला रही है। जय हो देवी मैया। बेऊ प्रथा गई, बाके बाद में फिर का हो सिलोटियां घुट रही हैं। बहना सिलोटियां घुट रही हैं, ते ही घुट गई का? बहना मेजा तो घुट गई, बोले बहन मेजा ना खुटी, मेरी चकिया तो खुटी ना है, भगवान चकिया खोट रहे घर घर में जाके। ये बहना बड़ी विलक्षण बात है, ते खुट गई। हाँ ऐसो करिए, बस चकिया को ढांक दिए कपड़ा थे, और रात को सो जाइए चुपका। अगर आवाज होए ने को घर के अंदर तो जगिए मत, जग गई तो नहीं खुटेगी, सोवत रही चुपचाप तो चकिया खुटी जाएगी। ठीक है, बाने गई और जाए के माने कपड़ा से ढांके दई। आदमी घर बार और संग सोए रहो, अब सोए रही है, और रात को चोर आए तो धागे धाक तारे टोरे। आदमी कह रो का है रो जी, चुप चुप चुप, चकिया खुट रही है, चुप चुप, चकिया खुट रही है। धाड़ी धारा करके नेटर है कि तारे तोड़े, सवरे माल चाले साफ कर ले गए।
सवेरे रोए चिकिया घुट गई बहना सबर साफ कर ले गए, सब साफ कर ले गए। क्या माता बहना हो, भगवान पे कोई और काम ना रहेगो, जो चकिया घुट में की रहेगो छेनी थोड़ा लेके डुल ले। बेऊ बात गई बा के बाद में अब छुट्टियां कट रही हैं, चुड़ैली आ गई छुट्टियां काट रही हैं। और बहना साथिया काटो दरवाजे पे सब पे चुड़ैलिया घर में ना घुसते और सगा अपन अपने घर वाले ने घटका में सगन के महावर धर दो, महावर धर दो सबन के, और महावर नहीं धरो तो घर में कोई ना कोई मर जाएगा। ध्यान रखना, चुड़ैलिया आवे चुड़िया काट ली वो खत्म है जाओ। हमारे घर में धरो जा रहे हो महावर, महावर धरवाओ सोए गए, सोई सवेरे जगह सगरे पाए लाल, ऐसे नहीं तो ऐसे तो धरवावे हो। मेरी माता बहना कौन छुट्टियां काट रहे हो और कौन मारे भी आ रहे हो, चुड़ैलिया छुट्टियां काटेगी आगे नहीं, चुड़ैलिया आवे ताकत तो तुम्हें दबो सीधे उठा के नहीं तो तुम्हारी आवाज उन्होंने कर देगी, पता नहीं चलेगा कहाँ का आएगो। इतनी प्रथा है माता बहनाओ, और तुमसे कितनी बात बता मैं, और तुम तेजी कह दी जाए सास ससुर यदि पानी मांगे तो लेके लठिया धावे। अगर सास ने कह दी कि बहू ने का पानी दे दिए गिलास का, सभी सवेरे खड़े खाई ली तो टुका से लगे आई तो बाय पानी ना दे रही है भैया। सास अगर पानी मांग ले तो बाय पानी ना दे रही, और पानी मांग लो देखो ठूसा दे रही पीछे नहीं कर रही है चुप। अगर सास ससुर पानी मांगे तो कहें खाली दुकान से लेके आई, और जो कहूँ भूरी दाढ़ी वाओ महात्मा आएगो लंबी दाढ़ी वाओ तो बा के तो फिर ऐसे पानी छुएंगे, पल्लू लेके नहीं फिर ऐसे संगे संगे से छुएंगे, मूड धद्दे खोपड़ी धद्दे ही पाने में बाकी वो पूजनी है। तुम्हारी सास ससुर ना है, सास ससुर से बड़ी कोई सेवा ही नहीं है। सादर सास ससुर पति पूजा क्या सम धर्म और नहीं दूजा। सास ससुर और पति की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। सास ससुर यदि पानी मांगे तो लेके लठिया धावे, और जिंदा पे न पानी की ना पूछी, मर जाए तेरा भी करावे रे अंधेरी दुनिया। भूला भोलैया में भोलानी रे अंधेरी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी रे अंधेरी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी रे अंधेरी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी रे अंधेरी। ये बड़ी बेढंगी दुनिया है। सास ससुर जिंदा पे तो पानी की ना पूछी, और जब मर गए तब फिर उनकी 13वीं कराए रहे, 13वीं करा रहे, गांव झरा कर रहे हैं, चूल कर रहे हैं, सब ले खाओ भैया, दावत कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया। लेकिन भैया ये कहाँ की नीति है? तुम्हारी तरफ तो कुछ नहीं है, हमारी तरफ 200 300 मन किया जाता है, और घाट बने हुए हैं। अगर कक्का खत्म है गए तो लेके चले, रास्ता में पूछेंगे बोले कौन से घाटे पे ले चल लो, 100 मन वाले पे ले चल लो, 200 मन वाले पे ले चल लो। कितने मन पूरा करेगा बता? घाट बने बोले भैया पैसा ना, पैसा ना है तो कोई बात ना, चल तहसील में अंगूठा लगा पैसा हम दे रहे, लेकिन कर 13वीं कर। तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ बहुत है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारा ही तो आदमी मरेगो, हमारा ही आदमी मरेगो, और हम तो कह रहे हैं कि बताओ क्या मन के पूरा करेगो। ये कैसी विडंबना है भैया? 13वीं भी कोई प्रमाण नहीं है वेद शास्त्र का कि 13वीं होनी चाहिए। ये तो गिद्ध पाते हैं, और लोग खा भी कैसे लेते हैं? वहां रो रहे हैं, दुख में बैठे हैं सब लोग और खा रहे हैं। मैंने ये भी देखा था, यहाँ अभी कोई भैया जी गुजर गए हैं, बताते हैं 35 साल के जवान पट्टा थे और उनकी भी 13वीं कर रहे थे लोग। कितने दुख की बात है। और सबसे बड़े तो मैं उन लोगों को त्रास देना चाहूंगा जो खाने वाले हैं। कैसे लोग होंगे जो खाने वाले हैं, उसके जो खाने के लिए बैठ गए, उनका मुंह भी चल गया खाने के लिए।
वो तो बेचारे मजबूर थे, विडंबना है, इस समाज में रहना है तो करना पड़ा होगा उनको, घर वालों को। लेकिन उनके घर किसी ने देखा है, खाने वाले आए तो कि चलो हम 1000 रुपए ही दे जाएं। और ये 4 दर्जन केला हैं और 51 रुपए हमारे राजेश भैया जी की तरफ से भेंट हुए हैं। मेरे गोविंद हमेशा इन्हें दूध दूध धंधा बनाए रखें, बोलो गोविंद भगवान की। तो ये कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी विडंबना है। क्योंकि 13वीं अगर प्रमाण होता तो महाभारत के मैं तुम्हें 1000 प्रमाण दिखा दूं। इतने वीर मरे थे पांडव गलने के लिए, तब जाते तब 13वीं कर जाते। महाराज दशरथ खत्म हुए थे, भगवान राम को वन को तब जाते तब उनकी 13वीं कर जाते। कितने प्रमाण गिनाऊं मैं आपको, न जाने किसने भटका दिया है कि हमारा ये आदमी जवान मौत हुई है और उसके लिए खिलाओ और सबको। ये किसी ने नहीं सोचा कि उसके घर में बेटा बेटी हैं तो ला उनके लिए खर्चा दे जाऊं, कुछ जो बने वो दे जाऊं। जीवन में दान पुण्य करना है तो ऐसी जगह करना, अगर तुम्हें लगे कि इसकी बेटी का विवाह है और ये सक्षम नहीं करने के लिए तो उसमें दान कर देना, तुम्हें बैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इससे बड़ा दान धर्म कोई नहीं होता है। किसी की बेटी के हाथ पीले कर दोगे तो वो बेटी भी जीवन भर दुआएं देगी तुमको और उसके घर की भी हालत सुधर जाएगी। इसे कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। यदि करना है दान तो ऐसी जगह करिए। बड़ी विलक्षण लीला है। आज बाबा को लेकर के चले हैं। बाबा ने कहा लाला, हाँ बाबा, तो तुम क्या चाहते हो, अब हम क्या करें? लाला एक काम करो, क्या? आप देवराजेंद्र का पूजन छोड़कर गिरिराज का पूजन करना चाहिए जो अच्छा गोवर्धन बाबा, है। हाँ लाला, ठीक है। अब गिरिराज जी महाराज का पूजन करने के लिए बाबा नंद और सभी ग्वाल वालों को लेकर के, सभी वृद्धांगनों को लेकर के चखड़ों में खीर पूरी पुआ पकवान रबड़ी और इत्यादि सब रखा और लेकर के नए नए प्रकार के पकवान बनाए और रख के छकड़ों में आज चले हैं गिरिराज जी महाराज का पूजन करने के लिए। कहां? गिरिराज जी महाराज की तलहटी में। और वहां जाकर के